देखो, लेटेक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको जो मेन रिक्वायरमेंट हैं, सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करने हैं, एक तो टेक्स्ट मेकर डाउनलोड करना है, एक माइक टेक करना है। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। अगर आपके पास लाइनेक्स है तो सिर्फ टेक्स्ट मेकर से ही काम चल सकता है। ठीक है। ये डाउनलोड करने बाद ये आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट मेकर। हम इसको क्लिक करते हैं। आप ये नई विंडो खोलिए, देख सकते हैं इसमें। इसमें जो ऊपर आपको ये टूल बार नज़र आ रहा है, फाइल है, फाइल एंड देन एडिट, देन टूल्स, देन लेटेक्स, देन मैथ, विजार्ड, बिब्लियोग्राफी, यूजर व्यू ऑप्शन। लेटेक की जो सारी प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट होती है स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास। तो मैं गिनती ना होगी। देखिए, जो जिन स्टूडेंट्स की यहाँ से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए और अनम्यूट तभी कीजिए जब आपने कोई क्वेश्चन वगैरह कोई पूछना हो तो प्लीज़। देखो, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है। इस फाइल पे क्लिक किया है, ये सबसे ऊपर जो ऑप्शन नज़र आई है न्यू। इस न्यू का मतलब है हम नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे आप वर्ड में करते हैं। कर्सर मूवमेंट नज़र आ रही है, इस लेटेक वाले पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आया स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास 10 पॉइंट्स, और ये ब्लू रीजन जो है हाईलाइट कर रहा है। लेटेक की जो भी प्रोग्राम है वो सारे स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास से स्टार्ट होते हैं। ये जो 10 पॉइंट जो इसमें मेंशन किया हुआ है, ये 10 पॉइंट हमें फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है कि हम जो इसमें टाइप करेंगे फ़ॉन्ट का साइज़ 10 पॉइंट है। इस 10 पॉइंट को हम अपने अकॉर्डिंगली 11 या 12 भी कर सकते हैं। हम 11 करेंगे साइज़ और बड़ा हो जाएगा, 12 करेंगे और बड़ा हो जाएगा। जो ये ब्लू पोर्शन हाईलाइट कर रहा है, इसके अंदर हमें क्लास की टाइप मेंशन करनी है। क्लास की इसमें जो टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप, अगर हमें छोटा डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहली टाइप जो होती है वो दैट टाइप इज नोन एज आर्टिकल। तो हमने इसमें आर्टिकल मेंशन करते हैं। ये हमारा इसमें पहला स्टेप है। इसके बाद हमें यहाँ टाइप करना है स्लैश डॉक्यूमेंट। स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास तो हो चुका है, अब हमें यहाँ टाइप करना है बिगिन स्लैश बिगिन क्लास। जी, स्लैश बिगिन क्लास हम टाइप भी कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, वी कैन गो टू लेटेक। ये आपके पास पॉपअप विंडो हो जाएगी, यहाँ पर स्लैश बिगिन ये नज़र आ रहा है, स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके पास स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे स्लैश एंड डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा। दिस पोर्शन बिटवीन स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट एंड स्लैश एंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज बॉडी ऑफ द document. This portion is known as body of the document, and this portion is known as the portion between document class and slash begin document. This portion is known as preamble of the document. कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम तैयार कर रहे हैं, अगर हम देना चाहते हैं कि किसने तैयार किया है, टाइटल पेज तैयार करना है, तो टाइटल पेज तैयार करने के लिए इसमें आपको दो कमांड याद रखनी है। आप लेटेक में जाइए, स्लैश ऑथर नज़र आएगा, आप स्लैश ऑथर टाइप कर दीजिए। इसमें जो ऑथर है, जो भी ऑथर है उसका नाम आपको यहाँ टाइप करना है। अगर आप बना रहे हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें हमने डाला, मैंने अपना नाम इसमें डाल दिया कि मैं डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ, ये स्लैश ऑथर। इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है तो स्लैश टाइटल ऑप्शन ले लेंगे, स्लैश टाइटल। इसके अंदर आप टाइटल दे सकते हैं कि जिस टाइटल पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं।
मैं इसमें टाइटल का नाम दे रहा हूँ लेटेक ए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम। ऑथर का नाम दे दिया है, टाइटल पेज मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये रन तभी करेगा जब हमें इस पोर्शन में जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है इसमें हमें एक कमांड और डालनी पड़ेगी, /make title। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर हम इसको रन करते हैं, ये आपको यहाँ पर क्विक बिल्ड नज़र आ रहा है, इसके साथ ये एरो नज़र आ रहा है, इस पर करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों? एग्जीक्यूट ये तभी करता है जब हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव करें। तो हम इस डॉक्यूमेंट को अभी सेव नहीं किया। यहाँ देखिए, तो जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है अनटाइटल 1 शो कर रखा है। एक मिनट, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मना कर देगा, तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, सेव एज ऑप्शन आया, इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम दे देते हैं हमने, जैसे हमने नाम दे दिया है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया है लेक्चर 1। हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम यहाँ क्विक बिल्ड के साथ जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे रन लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या निकल के आती है। ये हमारी आउटपुट नज़र आई है, देखिए इधर साइड वाली जो स्क्रीन है, ये साइड वाली स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आई है, ये देखिए। ये देखिए, ये हमारी आउटपुट नज़र आई है। जी। तो ये हमारा जो पहला पेज है, जो टाइटल पेज है, जब भी हमें कोई मटेरियल तैयार करना है या जिस पोर्शन पे हमें लेक्चर तैयार करना है या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो हम टाइटल पेज को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ऑथर का नाम आएगा /author/टाइटल और यहाँ पर /make-title। जो ये डेट है ये ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। जो ये डेट है ये वो डेट आया करेगी जो करंट डेट है। जैसे आज मई 24 तक ये आएगी। सपोज अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेट नहीं नज़र आनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कमांड है /date। अगर हम /date कमांड डाल देते हैं और फिर हम इसको रन करते हैं, अब देखो डेट अपीयर नहीं होगी, अब इस डॉक्यूमेंट पर डेट अपीयर नहीं होगी। ये मतलब सबसे पहले इसमें जो शुरुआत होती है कि हमें टाइटल पेज कैसे बनाना है। बाकी हर एक की मर्जी है टाइटल पेज बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। तो आपको मेन याद क्या रखना है, मेन याद रखना है /document क्लास, ये आपको करना है। ये जो करली ब्रेसेस में पोर्शन नज़र आ रहा है जिसमें मैंने आर्टिकल लिखा, ये क्लास की टाइप होती है। क्लास की टाइप हो सकती है आर्टिकल, हो सकती है रिपोर्ट, हो सकती है बुक, हो सकता है लेटर, हो सकता है, ठीक है। रिपोर्ट होता है कि अगर डॉक्यूमेंट लेंथी हो तब हम इसके अंदर रिपोर्ट फिलअप करते हैं। स्मॉल डॉक्यूमेंट के लिए आर्टिकल क्लास का यूज़ किया जाता है। ये फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें 10 पॉइंट लिखा है, 11 पॉइंट भी कर सकते हैं, 12 पॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये बताए टाइटल पेज कैसे तैयार होता है। किसी भी कमांड को हम चाहते हैं कि कोई भी कमांड एग्जीक्यूट ना हो, तो हमारे पास इसमें एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। क्या ऑप्शन होती है, हम किसी भी कमांड के आगे अगर हम परसेंटेज साइड दे देते हैं, साइन इसमें पुट अप कर देते हैं, जैसे मैंने /date के आगे परसेंटेज साइन डाल दिया है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस कमांड को इग्नोर कर देगा।
मीन्स ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे अब ये कमांड इग्नोर होगी, तो ये कमांड अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर फिर ये दोबारा ये डेट को शो करेगा। देखो आप, ये आउटपुट में ये डेट को शो करेगा ये। ठीक है, इस पे किसी का कोई डाउट हो कुछ और हो तो पूछ सकते हैं। देखो शुरू में 1-2 दिन तो आपको लगेगा, कमांड वगैरह थोड़ी ध्यान रखनी होगी, लेकिन बाद में हम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मेन प्रोग्राम का मॉडल ही यही होता है, 2-4 तो हमारे पास फिक्स हैं। फिक्स क्या है? स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास फिक्स है हमारे पास, स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, स्लैश एंड डॉक्यूमेंट। जो भी पोर्शन हमें लिखना होगा सारा इसके बीच में लिखना है। लेकिन टाइटल पेज तैयार करने के लिए ये जो 2 कमांड्स हैं वो हमने इस प्रीएम्बल वाले पोर्शन में देने हैं। एनी क्वेरी? हाँ जी, प्रताप सिंह जी कुछ पूछना चाहें? हेलो। सर हाँ जी, हाँ हाँ परसेंटेज हमने लगाया है, जैसे अगर ये था ही नहीं पहले से हाँ तो जैसे, और डेट भी नहीं था तो ये अपने आप ही शो कर रहा था डेट मई 24। हाँ 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 तो अब भी ये शो करने लग गया, तो मतलब इसका मतलब क्या रहा? अगर हम इसको पूरे को डिलीट ही कर दें तो भी शायद आई थिंक ये शो करेगा। हाँ हाँ हाँ। देखो हमने कहा है कि कोई भी कमांड, इसमें कोई भी जो कमांड है ना, अगर हमें उस कमांड को डीएक्टिवेट करना है तो हम उसके आगे परसेंटेज का ओके साइन लगा देंगे बस। ओके 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 ओके। ठीक है ना? अब देखो अगर मैं ठीक ठीक। परसेंटेज रिमूव कर देता हूँ इस पूरे, इसमें जी से जी मान लो मैंने परसेंटेज को रिमूव कर दिया, ये देखिए अब जी 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 परसेंटेज जी को, अब ये जो स्लैश डेट कमांड है ये अब एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट हो गई। जी जी हाँ जी अब ये जी एक्टिवेट हो गई। तो अब देखिए आपके पास जी आउटपुट जी। जो है उसमें अब ये नहीं हाँ दिखेगा। उसमें नहीं तो आएगा। इसके अंदर कमांड होती है जो स्लैश स्लैश परसेंट सॉरी परसेंटेज जो है ना, किसी भी जी कमांड के आगे जिसको डीएक्टिवेट करना है तो हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि उसके आगे परसेंटेज का साइन डाल दे बस। ओके। जैसे सर, जैसे हम ये परसेंटेज अगर ऑथर के पास डाल दें तो जैसे मान लो ऑथर का नाम हाँ ये हाँ हटा देगा, हाँ आई हाँ। थिंक डीएक्टिवेट कर देगा। नहीं और आप अगर मैं ये ये चेक कीजिए, 1 मिनट आप करके देख सकते हैं। देखो मैंने इसके आगे लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है आई कि ये आगे एग्जीक्यूट ही ना करे किसी भी चीज़ को। देखो हाँ जी जी देखो जी। ऑथर का नाम रिमूव यस हो सर। गया अभी। यस यस यस। तो जैसे अगर सर हम ये ऑथर लिखे ही ना, मान लो परसेंटेज लगाने की बजाय, अगर मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर इसको लिखूं ही ना तो हाँ भी नहीं आएगा ना ये नाम तो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परसेंटेज लगाने का मीनिंग वही है कि ये लिखी या ना लिखी एक बराबर है बस। जी जी जी। ओके हाँ सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे सर हमने इतना लिख दिया, अगर हम स्लैश में सर कमांड एक्सक्यूज मी नहीं देते हैं ना तो इसका मतलब ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सपोज मैं इस यहाँ पे परसेंटेज सर नहीं एक देता, क्वेश्चन है यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया, अब ये आप देखोगे अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए। कई बार क्या आता है कि कमांड वगैरह लेने के बाद ये पिछले वाली ही आइटम जो शो करने की कोशिश करता है। मतलब इस कमांड का लिखा होना जरूरी है इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। देखिए ये अब आ गई ये चीज़। ओके सर, थैंक यू। आई गॉट इट सर। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट चले। ये तो टाइप सर पहले। इसमें हाँ जी एक हाँ जी क्वेश्चन। जी सर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था, वो मैंने विन एडिट में बनाया था पहले। जी तो जी जी सर डॉक्यूमेंट में उस टाइम पे कोई एरर नहीं था, बाद में जी मैंने अपने सिस्टम में अ, ये मिक्स टैग करा था डाउनलोड। जी जी जी। तो उस सेम डॉक्यूमेंट के अंदर पहले कोई एरर नहीं था, लेकिन जब मिक्स टैग डाउनलोड के बाद उसके अंदर 20 एरर शो कर रहा था वो। नहीं उसमें पता क्या हो जाता है, जब भी मतलब कोई आप, कमांड। नहीं जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह कॉपी करते हैं तो बाई चांस क्या होता है कि अगर एक भी ब्रैकेट कम हो गई ज़्यादा हो गई कुछ और थोड़ा सा भी फर्क हो जाता है ना, तो इसलिए वो एरर शो करेगा ही करेगा। ये आम तौर पे हो जाती है गलती इस तरह की। सर कहीं कोई ऐसा कोई कमांड इसमें अलग और इसमें अलग और वो कमांड रीड ना कर रहा हो? नहीं नहीं वो हो सकता है, ये भी हो सकता है कई बार कि हम जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं
तो माइक टैग जो आप इसमें ले रहे हैं, इसमें पैकेजेस होते हैं। अगर उस पैकेज में वो उसके अंदर वो पुराना वर्जन है और वो पैकेज उसमें इंक्लूड नहीं है, तब भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अब ये हमने कर लिया है, तो एक मैंने बता दिया कि परसेंटेज है तो इग्नोर हो जाता है। अब जैसे मान लो मैं अपना कुछ और इसमें काम करना चाहता हूँ, तो हमारे इसमें क्या है, अगर हमें इसी प्रेजेंट पेज पर ही करना है, तो एज इट इज कर सकते हैं। मान लो हमें नेक्स्ट पेज पे करना है, तो हमारे पास एक सीधी सी कमांड है जिसका नाम है स्लैश पेज ब्रेक। स्लैश पेज ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब अब जो हम आगे लिखेंगे वो आपको नेक्स्ट पेज पर डिस्प्ले होगा। वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर डिस्प्ले होगा। देखिए मैंने पेज ब्रेक कर दिया, मैंने लिख दिया हेलो। अब हम इसको रन कर रहे हैं, तो देखिए ये तो है मेरा टाइटल पेज। पेज ब्रेक मैंने स्लैश पेज ब्रेक कमांड दे दी है, तो जो मैंने हेलो लिखा है वो आउटपुट यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर शो हो रही है। ये नेक्स्ट पेज पे शो हो रही है, ये देख सकते हैं हेलो, ये नेक्स्ट पेज पे शो हो रही है। आपको होगा ये तो इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो ये हेलो है, ये हेलो प्रिंट हो, बिल्कुल सेंटर में प्रिंट हो, सेंटर में प्रिंट करने के लिए हमारे पास इसमें कमांड होती है स्लैश बिगिन सेंटर। एक कमांड यूज होती है, आप स्लैश बिगिन टाइप करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, तो कमांड होती है स्लैश बिगिन सेंटर। देखिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हैं। ये स्लैश बिगिन सेंटर लिखा है। अब इस पोर्शन के बीच में आप जो भी टाइप करेंगे, तो जो आउटपुट है वो आपका सेंटर में शो करेगा। ये देखिए अब ये सेंटर में शो हो गया ये। तो किसी भी पोर्शन को सेंटर में लाना है। एक्चुअली क्या है कि इस लेटेक के अंदर इतनी फैसिलिटी है कि हम टेक्स्ट को जिस तरह से अपीयर होना दिखाना चाहते हैं ना, कहाँ पे किस पोजीशन पे, वो हम कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट, इसमें लिख रहा हूँ वेलकम ऑल, ये मैंने लिख दिया। अब होगा क्या, इस हेलो के बाद वेलकम ऑल मैंने नीचे लिखा है, लेकिन आगे यहाँ पर हम इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो ये पूरी की पूरी आपको एक ही लाइन में शो करेगा। लेटेक के लिए एक, जैसे ही हमने यहाँ पे पोर्शन दिया, ये है, अगर हम एक एंटर प्रेस करते हैं, अगर हम मान लो एक एंटर प्रेस करते हैं, जस्ट वन एंटर, तो लेटेक के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये उसको सेम लाइन में भी ट्रीट करेगा। और सपोज हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है ये वेलकम और हमें नेक्स्ट लाइन में अपीयर हो, तो न्यू लाइन के लिए कमांड इसमें होती है डबल स्लैश कमांड न्यू लाइन के लिए होती है। अब आप देखोगे हम इसको अगर अब रन करते हैं, ये देखिए हम इसको रन कर रहे हैं, तो वेलकम ऑल अब जो है ये नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। तो ये जो डबल स्लैश है, दिस डबल स्लैश कमांड इज यूज्ड फॉर दिस पोर्शन टू अपीयर इन नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन के लिए अपीयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आपको कि जो हेलो है, हेलो के आगे तो कुछ स्पेस खाली नज़र आ रहा है, लेकिन वेलकम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहते हैं कि जो हेलो है वो भी वहीं से स्टार्ट हो। ये जो बीच में ये पोर्शन जो नज़र आ रहा है आपको, ये पोर्शन खाली पोर्शन ये ना हो, इन दोनों का इंडेंट सेम हो जाए। तो हमारे पास इसमें कमांड होती है, क्या होती है, स्लैश नो इंडेंट।
स्लैश नो इंडेंट। स्लैश नो इंडेंट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्यों नहीं ले रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने कमांड दे रखी है बिगिन सेंटर। बिगिन सेंटर में तो इस हेलो वर्ड को पूरा ये सेंटर में ही लिख रहा है, इसी तरह से वेलकम ऑल को ही सेंटर में लिख रहा है। सपोज हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारी वो वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर जो ये टेक्स्ट हैं, जैसे ये हेलो टेक्स्ट है, इसमें हम टेक्स्ट का स्टाइल भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें और कमांड है, टेक्स्ट शो करने के लिए कमांड है हमारे पास। जैसे हमने स्लैश टेक्स्ट टाइप किया है तो ये सबसे पहला नज़र आ रहा है बी। बी का मतलब है बोल्ड फेस। ये हमने इसमें बोल्ड फेस लिख दिया, तो आप देखोगे तो आउटपुट क्या नजर आएगी। जी देखिए, ये आउटपुट नजर आ रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई आपका जो पोर्शन है वो बोल्ड फेस में नजर आए तो हमारे पास कमांड होती है स्लैश टेक्स्ट बी एफ। इस बी एफ का मीनिंग होता है बोल्ड फेस। तो आपका जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर जो भी लिखोगे दैट टेक्स्ट विल अपीयर इन बोल्ड फेस। क्लियर है? कोई डाउट? सर हाँ जी सर, क्लियर। हाँ, फ़ॉन्ट लिखने के हमारे पास कई स्टाइल हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो आप देखोगे टेक्स्ट टाइप करने के बाद सबसे पहले टेक्स्ट बी एफ आ रहा है। उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के आगे लिखा हुआ है आई टी। आई टी स्टैंड्स फॉर इटैलिक। ये लीजिए, अब इसके अंदर क्या होगा, इटैलिक फॉर्मेट में आएगा। ये जो भी यहाँ पोर्शन है टेक्स्ट इटैलिक, ये जो आपकी करली ब्रेसेस में जो भी चीज़ें नजर आ रही है दैट विल अपीयर इन इटैलिक फॉर्म। ये देखिए दिस वन, ये इटैलिक फॉर्म में नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ आपकी हेलो वेलकम ऑल अपीयर ना हो तो मैंने परसेंटेज डाल दिया है। तो परसेंटेज मैंने भी डाल दिया, इस पर भी डाल दिया, और परसेंटेज मैंने यहाँ भी डाल दी है। तो अब ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन विल बी इग्नोर्ड। बोल्ड फेस में ऐसे नजर आ रहा है, ये बोल्ड सर फेस में, ये इटैलिक शेप में नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम टेक्स्ट का स्टाइल देखें, स्टाइल का ये नजर आ रहा है आपको एस सी। एस सी का मीनिंग होता है इसमें स्मॉल कैपिटल। सर जो अनम्यूट नहीं, म्यूट नहीं कर रखा। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? कैंडिडेट थे जो म्यूट नहीं थे, अनम्यूट थे, तो आवाज आ रही। अच्छा अच्छा, हाँ वाह, उनको मैंने पहले भी कहा है कि डिस्टरबेंस ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। केवल तभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जब आपको कोई क्वेरीज हो तो। देखो,
पहला जो स्टाइल है टेक्स्ट BF ये बोल्ड फेस के लिए, दूसरा जो स्टाइल है टेक्स्ट IT, इसमें सारी की सारी कमांड जो है ना स्लैश से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना ये स्लैश टेक्स्ट IT, ये स्लैश टेक्स्ट SC का मतलब है यहाँ पर स्मॉल कैपिटल। अब ये क्या करेगा, इस सारे पोर्शन को किस फॉर्मेट में शो करेगा, तो देख लो ये सारे के सारे ये क्या कर देगा, कैपिटल्स बना देगा। जो लेटर आपका स्मॉल में लिखा हुआ है वो स्मॉल में ही लिखेगा रहेगा, जो ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये शेप इसकी कैपिटल में हो जाएगी। जैसे यहाँ स्मॉल M नज़र आ रहा है, हम इसकी आउटपुट देखेंगे, ये आउटपुट तो आप देखिए सारे ही तो इसने कैपिटल कर दिए, ये देखो ये आउटपुट शो करेगा। मतलब जो लेटर स्मॉल शेप में था, लोअर केस में था, वो भी कैपिटल है। जो आपको बड़े साइज में दिखाई दे रहा था तो वो वैसे क्या वैसे सारे के सारे अपीयर हो गए। जी, कि अगर हम इस फॉर्म में अपीयरेंस चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डबल स्लैश लगाता जा रहा हूँ, इसलिए ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट आउटपुट है दैट इज शोन इन न्यू लाइन। और इसमें देखें तो लास्ट में जैसे नज़र आ रहा है TT का मतलब है यहाँ पर टाइप राइटिंग टेक्स्ट। अगर हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को तो आप देखिए आपका टेक्स्ट जो है उस स्टाइल में अपीयर होगा जैसे इसको टाइप किया हुआ है। ये देखिए जैसे टाइपराइटर की अपीयरेंस आती थी उसी तरह का वर्ड यहाँ पर अपीयर हो। ठीक है, ये तो है फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, कि फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह का आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपको उसके अकॉर्डिंगली स्लैश टेक्स्ट BF या स्लैश टेक्स्ट IT इस तरह की कमांड देनी होगी, और जो पोर्शन को उस फॉर्म में चाहिए उसको इसी फॉर्म में हमें रखना होगा। देखिए मैथमेटिक्स लिखना इसमें काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ स्पेशल कमांड्स इसमें यूज होती है मैथमेटिक्स लिखने के लिए। क्या है कमांड्स, अगर हमें मैथमेटिक्स लिखना है तो आप यहाँ पर मैथ में जाइए। मैथ में लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज नोन एज इनलाइन मैथ मोड। इनलाइन मैथ मोड, ठीक है। इनलाइन मैथ मोड में क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन हमें लिखना है वो एक्सप्रेशन दो डॉलर साइन के बीच में लिखना होगा। दैट एक्सप्रेशन इज टू बी इंक्लूडेड बिटवीन टू डॉलर साइन। दिस जैसे मान लो कि हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, बच्चों के लिए कोई क्वेश्चन टाइप करते हैं क्या, कि सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन वाला पोर्शन है वो दो डॉलर्स के बीच में आना चाहिए। हम लिखना चाहते हैं ए एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट लिखने के लिए देखो आपको जो मैंने एरो लिखा है यहाँ पर नजर आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट का निशान यहाँ पर। हम यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम टाइप भी कर सकते हैं। देखो एक्स है, एक्स के बाद क्या है कैप, और ये इसके अंदर जो पोर्शन होगा कैप यहाँ पावर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पोर्शन है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो ये आउटपुट में ए एक्स स्क्वायर को शो करेगा। ये क्या शो करेगा, ए एक्स स्क्वायर शो करेगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ बी एक्स प्लस लिख दिया हमने सी इक्वल टू 0, हमने लिख दिया ये। अब क्या होगा, इसकी जो आउटपुट आएगी सोल्व द इक्वेशन, ये जो सारा पोर्शन है
ये सारा पोर्शन इस सोल्व द इक्वेशन जो लाइन है इसी लाइन के अंदर ही अपीयर होगा। ये देखिए ये आउटपुट आई है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए ये नजर आया, सोल्व द इक्वेशन दिस, बिल्कुल इजीली टाइप हो गया। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए पावर लिखने के लिए हम कैप लगा के और उसके आगे करली ब्रेसेस में वो वैल्यू डाल देनी है जितनी हम पावर उसको शो करना चाह रहे हैं। तो ये जो आउटपुट मैंने दिखाई है ये आउटपुट कहलाती है दिस दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इनलाइन मोड। दूसरा जो मेथड है इसमें वो होता है शो करने का, वो मेथड कहलाता है डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड में क्या करना होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कमांड, ये मैथ में क्लिक किया है, मैथ में क्लिक करने के बाद सेकंड आपको नजर आएगा डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड में आपको इस तरह का पोर्शन देना होता है। ये क्या है कि ये इस तरह के ब्रैकेट में हमें इसको इंक्लूड करना है सारे को बस। अब हमें $2 नहीं लगाने, स्लैश दिस कह सकते हैं कि लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और स्लैश राइट स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में एक्सप्रेशन को हमें इंक्लूड करना है इसके अंदर। अब आप देखोगे अब आपकी आउटपुट क्या नज़र आएगी, अब आपकी आउटपुट नज़र आएगी ये जो इक्वेशन वाला पोर्शन है अब वो नेक्स्ट लाइन में अपीयर हो रहा है। इनलाइन मोड में सोल्व द इक्वेशन है, इसके आगे इक्वेशन प्रिंट होती थी, अब ये इक्वेशन जो है एक स्टेप छोड़कर नेक्स्ट लाइन में अपीयर होगी। ये दोनों का फर्क है, इनलाइन मोड और डिस्प्ले मोड का फर्क है जो आउटपुट नजर आती है। ठीक है, जो भी हमें मैथ की इक्वेशन लिखनी है या मैथ के जो सिंबल लिखने हैं दैट आर टू बी इंक्लूडेड बिटवीन $2 सिंबल। ठीक है, ये जो मैंने मेथड बताया ये डिस्प्ले मोड है। डिस्प्ले मोड के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, तब भी आप देखोगे कि आपको सेम आउटपुट मिलेगी। क्या मिलेगी, आप यहाँ पे $2 के निशान लगा दीजिए, जी इधर $2 का निशान लगा दो और इस साइड भी डॉलर के 2 निशान लगा दीजिए। अब आप देखिए कि क्या आउटपुट होंगे, सेम आउटपुट आइए, कोई फर्क नहीं है। तो डिस्प्ले मोड में आप दोनों साइड $डबल का निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर हम सपोज $1 का निशान लगाते हैं यहाँ पर, तो अब ये जो आ गया है आपके पास, नव दिस इज इनलाइन मोड। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आउटपुट आपकी क्या है, अब आपकी आउटपुट वही उसी लाइन में आ गई है। ये जो मैंने इधर शो किया हुआ ये जो राइट विंडो में आपको जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली पीडीएफ फॉर्म नज़र आ रही है। जो इधर डॉक्यूमेंट है जिस पर हम अपना टाइपिंग कर रहे हैं ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देखोगे यहाँ पर नज़र आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास रहते हैं, अगर हमें किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम इसकी पीडीएफ को भेज सकते हैं और वो इसको चेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो जिसके बेसिस पे हमने तैयार वो तो हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है ना, वो हमने इसको प्रिजर्व नहीं किया हुआ है। इस पे हमने मान लो थोड़ा बहुत भी चेंज करना है तो हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया है डिस्प्ले मोड के लिए क्या ऑप्शन है। डिस्प्ले मोड के लिए ऑप्शन है आप $डबल का साइन भी लगा सकते हैं, ये देखिए मैंने $डबल का साइन लगा दिया, ये $डबल। अब आप देखेंगे तो अब आपकी आउटपुट डिस्प्ले मोड में, ये डिस्प्ले मोड में आएगी। ठीक है, एक और हमारे पास इसमें कमांड होती है उससे भी डिस्प्ले मोड ही रहता है, और वो उस कमांड का नाम क्या है, उस कमांड का नाम है /begin डिस्प्ले मैथ। दिस अगर हम इस पोर्शन के बीच में रख देते हैं ये सारी की सारी चीज, दिस वन, यहाँ मैंने इसको ये पेस्ट कर दिया, जी ये पेस्ट कर दिया है, इसको रन किया है। आप देखेंगे अब भी आपके पास वही चीज़ आ रही है, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट ही है। तो डिस्प्ले मोड के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हो गई। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ी सी तो जाएगी। ये आ गई आपके पास ऑप्शन डिस्प्ले में। हाँ जी, एनी डाउट? नो सर। मंजीत भी को भी क्लियर हो रहा है? मंजीत? हाँ ठीक है सर। हाँ, प्रताप सिंह आपका? सर पता नहीं आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, प्रताप सिंह आवाज़ सुनाई दे रही है? चलो, हंसराज जी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो जो है ना, मैंने बताया है कि हमने एक इक्वेशन लिखी है। इफ़ वी हैव मोर देन वन इक्वेशन, इफ वी हैव मोर देन वन इक्वेशन, तो हम हमारे पास इसमें एक कमांड और है, स्लैश बिगिन इक्वेशन। देखिए, स्लैश बिगिन इक्वेशन, आप पहला लेटर जैसे टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कमांड शुरू होते हैं वो आपको शो कर देगा, तो आप उसमें ले सकते हैं। जैसे हमने ये कर दिया है स्लैश बिगिन इक्वेशन। अगर हम स्लैश बिगिन इक्वेशन में पोर्शन डालते हैं तो आप देखिए कि क्या आउटपुट रहेगी। आप देखिए, अब जो इक्वेशन है ना उसका नंबर लग चुका है। देखो आप, इसने इक्वेशन का नंबर लगा दिया। देखो आप, ये इक्वेशन को नंबर दे दिया। नंबर जो है ऑटोमेटिकली आएगा। देखो, ठीक है। अगर स्लैश बिगिन इक्वेशन के बीच में ये पोर्शन लिखेंगे, आउटपुट आपकी सेम है, लेकिन अब आपकी इक्वेशन नंबर्ड में आ रही है। आप चाहते हैं कि नहीं भाई बिना नंबर की है और मैं ज़्यादा चेंज ना करूँ, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे हम एक दूसरी कमांड यूज़ होती है, स्लैश बिगिन इक्वेशन स्टार। अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं दोनों जगह, यहाँ पर ये स्टार लगा दिए, तो अब आप देख सकते हैं अब ये ले क्यों नहीं रहा है। उसका कारण ये है, हमने इसमें पैकेज नहीं डाले शुरुआत में। यहाँ पे हमें कुछ पैकेज डालने पड़ते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे वो पैकेज क्या है, यहाँ से हमें पैकेज डालने पड़ेंगे। हम लेटर पे क्लिक करेंगे तो AMS पैकेज डाल लेना ज़रूरी है। हमने AMS पैकेज को हमने इंक्लूड कर लिया। AMS इसमें जो है, AMS अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, ये मैथ के जो ज़्यादातर हैं वो इस पैकेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। हमेशा जो पैकेज है वो स्लैश डॉक्यूमेंट से पहले का जो पोर्शन है वहाँ पर पैकेज को आपने इंसर्ट करना है। AMS फॉन्ट्स, ये सारे फॉन्ट्स के लिए हैं। ये AMS सिंबल, मैथ के कुछ सिंबल्स हैं, उनके लिए ये पैकेज यूज़ होता है। तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करा था क्योंकि पैकेजेस नहीं थे ही। इसको हम रन करते हैं तो अब आप देखिए, अब हमारे पास आउटपुट शो कर रहा है। ये आउटपुट शो कर रहा है और इस आउटपुट में देखो क्या किया है इसने, जो इक्वेशन थी उसका जो नंबर है वो रिमूव कर दिया है। अब आपके पास अननंबर्ड इक्वेशन आ रही है। तो अगर आप स्लैश बिगिन इक्वेशन कमांड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन का नंबर शो करेगा, और अगर आप यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ स्टार लगा देते हैं, तो आपके पास अननंबर्ड इक्वेशन अपीयर होगी। ये सारा आप मैथ में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैथ वाले को हम क्लिक करते हैं तो देखो आप, सबसे पहले शो करता है इनलाइन मैथ मोड, सेकंड शो कर रहा है डिस्प्ले मैथ मोड, थर्ड शो कर रहा है नंबर्ड इक्वेशन। इक्वेशन को नंबर देना है तो स्लैश बिगिन इक्वेशन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और अननंबर्ड इक्वेशन के लिए मैंने बता दिया है कि ये है। इसके आगे शो कर रहा है स्लैश बिगिन इक्वेशन एरे। तो मैं इक्वेशन एरे का मीनिंग भी आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन एरे कब यूज़ की जाती है। मान लो आपके पास दो इक्वेशन है, उनको लिखना है तो स्लैश बिगिन इक्वेशन काम नहीं करेगा, या इस कमांड को मुझे हर बार दो दो जगह लेना पड़ेगा।
तो स्लैश बिगिन इक्वेशन एक इक्वेशन के लिए यूज होती है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन है, मैंने इस पोर्शन को क्या किया है, मैं कॉपी करके इसको दोबारा लिख रहा हूँ, दिस वन, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर इस कमांड को हटाना होगा, इस कमांड को मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन एरे, जी इक्वेशन एरे, ये सारा पोर्शन इसके बीच में डालना है। ये पहली इक्वेशन लिखी है, दूसरी इक्वेशन अगली लाइन में आनी चाहिए, तो डबल स्लैश हम ऑप्शन लगाएंगे न्यू लाइन के लिए। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या निकल के आ रही है। तो देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई है। वी हैव थ्री इक्वेशंस। और तीनों पे ऑटोमेटिकली नंबर लग के आ गए। ठीक है, नंबर तो इसमें लगेगा। आप चाहते हैं कि पहली इक्वेशन है वो बिना नंबर के आए, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्लैश नो नंबर लिखना है। हम ये कमांड दे देंगे स्लैश नो नंबर, तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अननंबर्ड आएगी, लेकिन लास्ट दो इक्वेशन नंबर वाली होंगी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन पहली का नंबर एक था ना, अब ये नो नंबर कर दिया, नहीं आएगा। दूसरी वाली इक्वेशन का ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक इसके अंदर हो गया। जिस इक्वेशन को नंबर नहीं देना उसके आगे कमांड देनी पड़ेगी आपको, स्लैश नो नंबर। ठीक है, आगे की जो दो इक्वेशंस हैं उनका नंबर आ चुका है, तो ये नंबर ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ कोई क्वेरी? सर एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ जैसे हमारे पास ये तीन इक्वेशन है और आपने 1 और 2 सेकंड और थर्ड को कर दिया। हाँ जी, अगर मान लो इनके बीच में कुछ टेक्स्ट आ जाता है और हमें जी सर। हाँ हाँ, तो सर वो जैसे आगे जाके कोई इक्वेशन आ जाती है, जी जी, उसको नंबर 3 करना है, तो इनके बीच में टेक्स्ट आ गया और उसको 3 करना है, तो क्या उस इक्वेशन के पास भी ये लगाएंगे बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन, या अपने आप ही उसका नंबर आ जाएगा? जैसे मान लो जो ये फर्स्ट और सेकंड अब जो दिख रही है मुझे, हाँ 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 इनके बीच में कुछ हम टेक्स्ट डाल देते हैं, तो नंबर अगला अपने आप ही आ जाएगा ना, सेकंड और थर्ड, हाँ, 1 और 3 जैसे? नंबर ऑटो, इसमें जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक होती है, नंबरिंग जी हमें जी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होती है। ठीक। जी जी, जी सर, ठीक है सर, हाँ थैंक यू। हाँ, इसमें मैं ना आपको एक चीज़ और दिखा दूँ क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू 0 लिखा है, मैं आपको थोड़ी सी और दिखाता हूँ, इसमें कमांड और यूज़ करते हैं हम किस तरह की। मान लो ये इक्वेशन आ रही है, ये मैंने p प्लस क्यों लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी ये अलाइनमेंट जो है ना, पहले तो जो ये इक्वल के साइन थे ये सारे एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहे थे, अब ये एक वर्टिकल लाइन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो सी के साथ इक्वल का साइन है और जो नीचे इक्वेशन नंबर 1 में सी का आगे इक्वल का साइन है, ये दोनों नहीं है, और हम चाहते हैं कि नहीं ये सारा एक सेम वर्टिकल लाइन में आए।
तो इसकी अलाइनमेंट करने का भी हमारे पास इसमें कमांड होती है। जिस पोर्शन को हम एक ही वर्टिकल लाइन में रखना चाहते हैं उस पोर्शन को आपने इंक्लूड कर लेना है, एंड उसके आगे भी एंड लगाना है और उसके पीछे भी एंड लगाना है। ये कमांड यहाँ भी दे दो। उसके बाद आपने जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ भी दे दीजिए एंड की कमांड, और ये जो नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पर भी एंड की कमांड दे दीजिए, ये एंड की कमांड। इससे क्या होगा, ये जो बीच का पोर्शन है ये सारा एक ही वर्टिकल लाइन में अपीयर हो। मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे अब इसका अपीयरेंस कैसे नजर आएगा। देखो अब ये ऐसे अपीयर हो रहा है। ठीक है, आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि पहले कैसे अपीयर हो रहा था, अब कैसे अपीयर हो रहा जी सर जी। है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस पोर्शन के बीच में एंड एंड इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ वी हैव मोर देन वन इक्वेशन देन वी यूज द कमांड स्लैश बिगिन इक्वेशन एरे इंस्टेड ऑफ स्लैश बिगिन इक्वेशन। अगर हमें मान लो लिस्ट, सर जो आपने हाँ जी हाँ, सर जो आपने बिगिन इक्वेशन एरे किया तब भी आपने स्लैश नो नंबर यूज किया है ताकि नंबरिंग ना हो। हाँ अगर जी, एक इक्वेशन हो तब बिगिन इक्वेशन हम उसमें नो नंबर लिख सकते हैं ताकि उसमें नंबर ना आए, रादर देन उसमें इक्वेशन स्टार लिखने की बजाय अगर हम वहां पर स्लैश नो नंबर करें तो ये वर्क करेगा ये भी। मुझे लगता है कि वर्क करना चाहिए। मैंने करके नहीं देखा है, लेकिन हम आपके सामने ट्राई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कि इट मस्ट वर्क। देखिए अब हमने स्लैश बिगिन इक्वेशन लिखी है। ठीक है, अब ये नंबर तो दे रहा है, क्या है कि इसका ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गया, जो नीचे की इक्वेशन थी उनका ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास कई पोर्शन है तो नंबरिंग तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, आप अब आपका जो सवाल है उसको हम यहाँ पे करके देख ही लेते हैं ना कि ये क्या करता है। मैंने लिख दिया स्लैश नो नंबर, तो देखते हैं। हाँ देखो वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है वर्क। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ आपका जवाब देखो मिल गया है। यहाँ तो ये है कि किसी चीज़ का अगर बाई चांस जवाब नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो बता रखा है ना कि इक्वेशन के आगे स्टार लिख देंगे तो उसको नेगेट कर देगा, इक्वेशन का नंबर नहीं। तो ये कमांड भी हमने इसमें यूज़ करके देख लिया है, तो नहीं इसमें जो है सेम इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, हाँ जी आगे चले। हमारे पास लिस्टिंग, अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हमारे पास लिस्टिंग के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। स्लैश बिगिन आइटमाइज, ये हमारे पास कमांड होती है स्लैश बिगिन आइटमाइज। हम इसमें जितनी भी लिस्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। स्लैश बिगिन आइटमाइज कर दिया है, लेकिन इसमें हमें हर लाइन में स्लैश आइटम यूज करना पड़ेगा, हर लाइन में। जैसे मान लो मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, मैंने एक नाम लिख दिया, मान लो ये लिख दिया। ठीक है, न्यू लाइन, फिर अगली लाइन में स्लैश आइटम कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है स्लैश आइटम। जी ठीक है, अब आप देखोगे तो ये पूरी एक लिस्ट इसमें अपीयर होगी। ये तीनों नाम अपीयर होंगे, प्रताप सिंह, फिर मनजीत और फिर ये हंसराज। और इनके आगे जो स्लैश आइटम है इनके आगे बुलेट्स बन के आ जाएंगे, बुलेटेड लिस्ट बन के। जी देखिए ये लिस्ट बन के
देखिए जो ये बिगिन आइटमाइज वाली हमारी कमांड है, इसके आगे हमें न्यू लाइन ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, न्यू लाइन इसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर न्यू लाइन की पहले कमांड दे दी थी, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना वो इंक्रीज हो गया था, तो यहाँ पर न्यू लाइन कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आती है। तो इसमें जो भी आइटम आपको लिखनी है यहाँ पे स्लैश आइटम, तो ये अपीयर होगा, ये आगे का पोर्शन, हर एक के आगे स्लैश आइटम लगाना जरूरी है जितनी भी आइटम्स आपको लिखनी है। और हमारे पास जो अपीयर होंगी वो बुलेटेड लिस्ट अपीयर होगी इस तरह से, ये बुलेटेड लिस्ट आ रही है, आगे बुलेट के निशान से। सपोज मैं चाहता हूँ कि प्रताप सिंह मुझे थोड़ा बड़ा नज़र आना चाहिए, तो हमारे पास फ़ोन के साइज़ के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे, इधर जो मैं ये नज़र इधर आ रहा हूँ जहाँ ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये इस बी का मतलब ये बोल्ड फेस के लिए कमांड है। इसके ऊपर जाएंगे तो ए नज़र आ रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक किया है तो हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है, डिफरेंट साइजेस। एक्चुअली सारे साइज, यहाँ जो सारा साइज है वो टीनी से स्टार्ट होता है, टीनी, फिर उससे बड़ा साइज है स्क्रिप्ट साइज, फिर है फुट नोट साइज, फिर है स्मॉल, फिर नॉर्मल साइज, फिर लार्ज, फिर दिस लार्ज, फिर दिस लार्ज, फिर ह्यूज एंड देन ह्यूज। सपोज मैं चाहता हूँ कि प्रताप सिंह अलग से नजर आए, तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे स्लैश लार्ज। यहाँ से भी ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो है इसका साइज आप देखोगे कि अपील होगा। स्लैश आइटम जब हम यहाँ क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन और आती है, देखो यहाँ स्लैश आइटम के साथ एक नीचे स्लैश आइटम दूसरा भी है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है। अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं तो यहाँ हम जिस जो भी इसके अंदर हम पुटअप करेंगे वो आउटपुट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, अब प्रताप सिंह है, इसके आगे आपको 1 नजर आएगा ऐसे, ये प्रताप सिंह के आगे जो है ये हमारे पास 1 नजर आ रहा है। या अगर हम खाली स्लैश आइटम लिखेंगे तो क्या होगी, बुलेट अपीयर होगी। और अगर हम स्लैश आइटम का दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, ये ऑप्शन, तो इसके अंदर हम जो टाइप करेंगे हमें वही अपीयर होगा, वही इसमें चीज दिखाई देगी। जैसे तो अब आपकी लिस्ट ऐसे अपीयर करेगी 1 2 3 के हिसाब से, इसमें जो डाल दें। सपोज आप इसमें चाहते हैं कि नहीं ABC नजर आए ऐसे, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पोर्शन जैसा दिखाई देना चाहता है, दिस वन। अभी वैसे की वैसी आउटपुट नजर आएगी। ये जैसे देखो प्रताप सिंह के आगे यहाँ इसके अंदर पोर्शन भी ए था, तो ये ए ही आपको नजर आ रहा है, उसी तरह की आउटपुट दिखाई। अगर हम सीरियल नंबर 1 2 3 में चाहते हैं तो स्लैश बिगिन आइटमाइज की बजाय हमारे पास एक दूसरा इसमें कमांड होती है, और उस कमांड का नाम है यहाँ पर enumerate। ये देखिए
आप देखो स्लैश बिगिन में ई के साथ कमांड शुरू होने वाली तीन है, एक इक्वेशन, इक्वेशन एरे, और तीसरी है ई न्यूमरेट। अगर हम ई न्यूमरेट लिख देते हैं तो इसमें भी वही चीज़ है। देखो मैंने स्लैश आइटम देखी है, तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा। अगर हम ई न्यूमरेट यूज़ कर रहे हैं तो इनके आगे ऑटोमेटिकली नंबरिंग लग जाएगी 1 2 3। तो अगर हमें ऑटोमेटिक नंबरिंग चाहिए तो हम आइटमाइज लिखने की बजाय ई न्यूमरेशन वर्ड यूज़ करेंगे, स्लैश बिगिन ई न्यूमरेट, इसके बीच में पोर्शन डाल लेंगे। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर, सही है सर, समझ में आ गया। देखो मैथमेटिक्स लिखना इसमें बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है? देखिए मैथमेटिकल सिंबल हमें वर्ड में टाइप करना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे आप जाइए, देखिए इधर नज़र आ रहा है आपको, ये ग्रीक लेटर्स नज़र आ रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया है। ये देखिए ये ग्रीक लेटर्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक किया हमने, आपको सारे क्लिक लेटर्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी को भी टाइप करना है, यहाँ से क्लिक करके दे। इन सब के लिए एक एक कमांड है। जैसे हमें अल्फ़ा लिखना है, सपोज हमें अल्फ़ा लिखना है, तो इसमें सीधी सी कमांड है स्लैश अल्फ़ा डाल दीजिए बस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करेगा स्लैश अल्फ़ा। बीटा के लिए स्लैश बीटा, गामा के लिए स्लैश गामा, डेल्टा के लिए स्लैश डेल्टा, एप्सिलॉन के लिए स्लैश एप्सिलॉन। मैंने स्लैश अल्फ़ा लिख दिया है। अब मैं रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे अल्फ़ा प्रिंट हो जाएगा। ये आप देखिए तो अल्फ़ा प्रिंट हो चुका है। इसके लिए कमांड दे दिए अल्फ़ा। यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर से। सपोज हमने इसकी जगह बीटा लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे बीटा लिखना है। यहाँ पे तो मैं इधर यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो स्लैश बीटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप हो जाएगा। इसको रन किया है, आप आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट आपकी बीटा दिखाई दे, आपकी आउटपुट बीटा दिखाई देगी। अब देखिए जो कमांड पहले यूज़ नहीं हो रही थी, मैं स्लैश नो इंडेंट की बात कर रहा था, यहाँ पर यूज़ हो रही है। वहाँ क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वहाँ जो पोर्शन था वो बिगिन सेंटर में हमने कमांड डाल रखी थी, वो सेंटर में रखा हुआ था, इसलिए नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे हो रही है, ये देखिए हर एक सिंबल के साथ, हर एक सिंबल इसको प्रिंट करना है तो हर एक कमांड इसमें साथ में दे रखी है। इसकी स्लैश अल्फ़ा, इसको स्लैश बीटा, ये स्लैश गामा, स्लैश डेल्टा, ये स्लैश एप्सिलॉन, दिस स्लैश वेर एप्सिलॉन। थीटा के लिए क्या है? स्लैश थीटा है। दिस स्लैश कैपा, इसके लिए क्या है? स्लैश लैम्डा, इसके लिए स्लैश न्यू, इसके लिए क्या है? स्लैश पाई,
तो उसी तरह से बना रखे सिंबल जिस हिसाब से हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, हाँ जी, कोई डाउट किसी को? मंजीत, नो सर। ठीक है, कुछ और 5-10 मिनट कंटिन्यू कर लें या काफ़ी है, बताइए। सर जी में कुछ थोड़ा वैसे बता दें हाँ जी, मेन पॉइंट बता दें। सर आई थिंक फिर पढ़ लेंगे, ये कल भी पढ़ना होगा ना सर? हाँ जी, कल भी पढ़ना होगा ना ये? हाँ हाँ हाँ, हम कल भी करेंगे। जी जी जी। आई थिंक मेरे ख्याल से तो सर ये है कि इसमें मेन तो कमांड ही है, जो कमांड याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नेचुरली हाँ, कमांड याद रहेगी। और अगर मान लो कमांड याद नहीं भी है तो आप अगर 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना धीरे धीरे, हाँ तो आपको प्रैक्टिस। पता लग रहेगा जी कि जी इससे क्या इफेक्ट आने वाला है। जैसे सबसे मेन आपको मैंने बताया है कि डबल स्लैश है, ये न्यू लाइन के लिए ऑप्शन है, ये डबल स्लैश न्यू लाइन के लिए ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कोई भी मैथमेटिकल सिंबल लिखना है दैट मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन $2 साइन, ये ध्यान रखना। जी सर जी। अगर एक साइड भी, अगर मान लो मैं ये इसमें से ये इस एस को रिमूव, ये सिंबल को रिमूव कर देता हूँ, तो अब आपको ये आउटपुट नहीं मिलेगा, एरर शो करेगा। देखो आप इसको रन जी करके जी देखेंगे तो इट विल शो सम एरर। ये देखिए, यस सर। ठीक है, आपको एरर नहीं शो कर रहा। क्या करता है कई बार ये कंप्यूटर क्या करता है कि जब हम कोई चेंज करते हैं, नई कमांड जो होती है ना, नई कमांड जी अगर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो पिछले वाले आउटपुट को ही शो करता है यहाँ पे। ये फिर पिछली वाली आउटपुट को शो करता है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा है ये, जी सर। ठीक है। तो ये अदरवाइज जो है ना ये एरर शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है, ठीक है। मैं 2 मिनट इसमें और लूँगा आपके, 2-4 मिनट। तो मैट्रिक्स इसमें बनाने के लिए बहुत ही आसान है, इसमें मैट्रिक्स लिखना है बहुत ही आसान है आपके पास। सिर्फ आपको ये देखना है कि मैट्रिक्स जो लिखना है वो आपको है, तो ये मैथमेटिकल है, लेकिन आपको लिखना किस वे में है, मींस इनलाइन मोड में लिखना है या आपको जो है डिस्प्ले मोड में लिखना है। तो मैंने $2 के साइन डाल दिए, तो मैं इनलाइन मोड ट्रीट कर रहा हूँ। कमांड इसमें सीधी सी कमांड है, कमांड क्या है, स्लैश बिगिन मैट्रिक्स। देखो, स्लैश बिगिन मैट्रिक्स आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब आप इसमें पहली रो के एलिमेंट डाल सकते हैं, आप जितनी रो मर्जी बना लीजिए, जितनी कॉलम मर्जी बना लीजिए। जैसे आपने लिखा 1, एलिमेंट जो हैं उनको जब लिखना है दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय एंड सिंबल। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ मेरी पहली रो 157 आए, दूसरी रो आनी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर न्यू लाइन की मैंने कमांड दे दी है। अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट लाइन, ये अब आप देखेंगे तो आपका ये, इसको आप कमांड को आप रन करके देखिए तो आपको क्या आउटपुट देगा। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया था, देखिए। अगर आप मैट्रिक्स डालेंगे, सपोज यहाँ मैट्रिक्स डालते तो ये आउटपुट देगा, तो ये 15747 है, ठीक है। आपको ये मैट्रिक्स तो नहीं हुआ, तो इसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड 5 या 6 कमांड्स है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर बी लगा देता हूँ, इसमें कमांड एक और आती है बी मैट्रिक्स वाली कमांड, सपोज हम बी मैट्रिक्स दे देते हैं, तो आप देखिए अब आपका आउटपुट क्या शो करेगा, ये देखिए अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अगर आपको विदाउट ब्रैकेट्स लिखना था तो स्लैश बी मैट्रिक्स लिख रहे थे, अब आपने स्मॉल बी लिखा है तो ये इस टाइप की ब्रैकेट शो हो गई है, ठीक है।
एक इसमें कमांड होती है जिसमें हम यहाँ पर स्लैश वी लिखते हैं, ये स्लैश वी। इस वी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट की बजाय वर्टिकल लाइन शो करेगा आपको। ये मैंने वी मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये डिटरमिनेंट का सिंबल बन गया, देखिए वर्टिकल लाइन से आएंगे, वी डालेंगे। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने आपको तीसरी कमांड बता दी, ठीक है। एक तो स्लैश बिगिन मैट्रिक्स है, एक स्लैश बी मैट्रिक्स, एक स्लैश वी मैट्रिक्स, ठीक है। एक आता है स्लैश पी मैट्रिक्स, ये भी इसमें होता है। ये स्लैश पी मैट्रिक्स, देखिए अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा अगर आप पी मैट्रिक्स लगाते हैं, आपको पेरेंथिस टाइप जो है ना उस तरह की ब्रैकेट में मिलेगा। 4 हो गए। एक होता है यहाँ पर कैपिटल बी मैट्रिक्स लगा दिया, ये कमांड भी इसी के अंदर अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है। ये बी मैट्रिक्स, इसको रन कीजिए, आप देखो इस टाइप की ब्रैकेट आ गई, ठीक है। और एक लास्ट इसमें जो है वो है कि अगर हम कैपिटल भी लगा देते हैं, सपोज में अगर हम यहाँ पर कैपिटल भी यूज़ करते हैं इसमें, तो आपको कौन सी आउटपुट देगा। देखो कैपिटल वी में डबल लाइन शो कर रहा है। तो ये मैट्रिक्स लिखने का इसमें आसान सा तरीका है। देखो आप 6 आपके पास कमांड यूज हो रही है मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिस हिसाब से आपको इसमें आउटपुट चाहिए उसके हिसाब। ठीक है, हेलो। जी सर, जी सर, जी। हाँ हाँ जी, प्रताप सिंह जी सुन रहे हैं मेरी आवाज़? बता सकते हो आप? आई थिंक सर की ईमेल आईडी तो दिख नहीं रही। सिंह, हाँ है, सिंह.yp है सर पे है।